अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कि हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आठवें एलिमेंट के साथ मिलेंगी। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ऑक्टेव्स। ठीक है ना, कि ऑक्टेट जिस तरह से पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट सिमिलर है, आठवां एलिमेंट और 16th वाला एलिमेंट सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई पीरियोडिसिटी की। जो वेरी स्टार्ट हमने बात की थी कि एक पीरियोडिक लॉ भी ये कहता था ना कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करते हो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियोडिसिटी पाई जाएगी। ठीक है, और ये यही पीरियोडिसिटी है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करें लिथियम और बेरिलियम की, ठीक है, दिस वन इज लिथियम और यहाँ पर ये बेरिलियम है। ठीक है, ये सेकंड पीरियड के अंदर है। ठीक है, पीरियड नंबर क्या है इनका, सेकंड पीरियड है। तो इनकी प्रॉपर्टीज, लिथियम की प्रॉपर्टीज ज्यादा किससे मिलेंगी, सोडियम से। क्यों मिलेंगी, बिकॉज ये सेम ग्रुप के अंदर है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हमने किसी भी ग्रुप के अंदर उनको ऐसे ही नहीं रख दिया। ठीक है, हमने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। ठीक है, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, सिमिलर थी, उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम की प्रॉपर्टीज वो ज़्यादा रिजेंबल करेंगी, मैच करेंगी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, अगेन वही रीज़न कि बिकॉज ये एक ही ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड्स की, ठीक है, लॉन्ग पीरियड्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ठीक है, पीरियड नंबर 4 एंड 5। ठीक है, अब इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 18 एलिमेंट्स। ठीक है, इन दोनों पीरियड्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, 18 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इन 18 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर एस या पी सब शेल, ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। ठीक है, जिस तरह से कि मैं आपको दिखा सकूं, अगेन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी नजर आ रहा है बट आप हाँ यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास येलो में एलिमेंट्स है ना सारे के सारे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, हमने कहा था ये सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ये जो पर्पल के अंदर है, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 3 एंड 4 की। ठीक है, 4 एंड 5 की, सॉरी। ठीक है, 4 एंड 5 के अंदर हमने कहा कि 8 एलिमेंट्स क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे फिर आ जाए येलो में 5। ठीक है, 6 7 8 इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गए, दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो अब हम अगेन चलते हैं अपनी उस स्लाइड पर, यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा कि 8 एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं ए सब ग्रुप से। ठीक है, अब दूसरे रिमेनिंग टोटल 18 है ना। ठीक है, 18 में से कितने रह गए, 10 रह गए। ठीक है, इन 10 एलिमेंट्स को हम सेंटर में रखते हैं। ठीक है, जो पर्पल में नजर आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस बिलोंग्स टू द बी सब ग्रुप। एंड और बी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगेन हम बात करें कि इसके अंदर भी एक पीरियोडिसिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास पोटाशियम है। ठीक है, 19 उसका एटॉमिक नंबर है। पोटाशियम की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं रुबीडियम के साथ। ठीक है, दिस इज द आर बी बेसिकली। अब रुबीडियम और पोटाशियम के दरमियान कितने यूनिट्स का फर्क है, पहले हमने कहा था कि आठवें, पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, आठवें और 16th वाले की मैच करेंगी। आठ आठ नंबर्स का फर्क आ रहा था, 8 एलिमेंट्स का फर्क आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप की जब बात करते हो, पीरियड की बात करते हो सॉरी, तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स के अंदर, ठीक है, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और 18th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, और आप देखेंगे जो पहला और 18th वाला एलिमेंट है वो बेसिकली एक ही ग्रुप में आ जाता है। ठीक है,
ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम सम अप करें इस सारी डिस्कशन को जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, हमने कहा कि फोर्थ और फिफ्थ वाले पीरियड को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 10 इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं रुबीडियम से, ठीक है। पोटाशियम अगर आप देखो उसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, ठीक है, रुबीडियम के क्या है 37, 18 यूनिट्स का डिफरेंस है इनके दरमियान, ठीक है। तो पहले यानी पहला मीन्स कि ये पोटाशियम, ठीक है, और 18 एलिमेंट्स के बाद 18 एलिमेंट्स यहाँ से काउंट करें 1 2 3 टाइटेनियम वेनेडियम, ये सारे यहाँ से आपने मूव करना, हम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसकी पोटाशियम के रुबीडियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सम अप किया हुआ है यहाँ पे मैंने पीरियड्स और इनके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद को, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं इसको एज अ होल। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथेनाइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है। लेंथेनाइट्स क्या है कि अगर आप ग्रुप नंबर 6 और 7 की बात करते हो तो वहाँ पर कुछ ऐसा कोई एलिमेंट है दैट इज द लेंथनम, ठीक है। लेंथनम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द लेंथेनाइट्स, ठीक है ना। अब अक्सर जब आपने प्रोडक्ट टेबल देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लास्ट पर 2 लाइंस के अंदर एलिमेंट्स को अलग से अरेंज किया गया है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, एक रीज़न तो ये है कि उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है ना। और दूसरी रीज़न, इसकी मेन रीज़न जो इसका लॉजिक है वो ये है कि जब वैसे तो 57 के बाद 58 59 एंड इस तरह से उनको अरेंज करना चाहिए था वहीं पे, ठीक है, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट आप अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पर देखिए जो नीचे लाइन्स नजर आ रही है ना, दिस वन, ठीक है, ये यहाँ पर लेंथनम आता है, ठीक है, दिस वन LA जो लिखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 57 है, ठीक है। तो 58 को यहाँ पे आना चाहिए था ना 59, देन इसके बाद अगर जो एलिमेंट्स बचते थे उनको हम यहाँ पे लिख देते अगर हमने शेप को ही मेंटेन करना था, ठीक है। बट एक्चुअल रीजन क्या है कि जब आप लेंथनम और इसके बाद वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हो तो वो बेटा फॉल करती है F सब शेल के अंदर, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है सारे के सारे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉल करती है डी सब शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एफ या डी सब शेल में फॉल करने का मतलब क्या है कि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन बचता है वो इनके अंदर डी सब शेल के अंदर आएगा, डी ऑर्बिटल के अंदर आएगा। और लैंथेनाइट्स और आगे पढ़ेंगे एक्टिनाइट्स के अंदर वो बेटा फॉल करता है एफ सब शेल के अंदर, ठीक है। तो ये रीजन है कि इनको हम सेपरेटली नीचे लिख देते हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, अब लैंथेनाइट्स के अंदर 6 हमारा पीरियड है, 6 वाला, ठीक है, इसको अब लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। टोटल इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। इन 32 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता होता है बोर्ड में, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर जस्ट आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक्टिनाइट्स क्या है, अगेन उसी तरह से जैसे लेंथेनाइट्स थे यहाँ पर ये शो भी किया हुआ है, ठीक है। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे थे दीज आर द लेंथेनाइट्स, ठीक है। एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दीज आर द एक्टिनाइट्स। और इसकी भी रीजन अगेन वही है, ठीक है, कि यहाँ पर इनको सेपरेटली क्यों अरेंज किया गया इन टू रोज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये पीरियड नंबर इसका क्या होगा 7 होगा, ठीक है, ये 7th वाला पीरियड है, ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर भी 32 ही होंगे, ठीक है। और लेंथनम के बाद प्रॉपर्टीज ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसके अंदर जस्ट टू टू नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। वो फ्रांसियम है और 88 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, ठीक है। ओके, अब इन जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। ओके,
अब नेक्स्ट हमारे पास है फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज की बात करते हैं, सो वी कैन से दैट देयर आर 4 फैमिलीज, ठीक है। जिस तरह से आपने स्पेसिफिक रोज को नाम दिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक्टिनाइड्स हैं, ये लेंथेनाइड्स हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक ही पीरियोडिक टेबल है, हम उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ देख रहे हैं, ठीक है ना। 4 फैमिलीज हैं, आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आपने जस्ट यही आंसर लिखना है, 4 फैमिलीज हैं। अल्कली, पहली क्या है, अल्कली मेटल, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। अल्कली मेटल इसे क्यों बोलते हैं, आप रीजन भी बताएंगे साथ, ठीक है। 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि अल्कलीज बनाते हैं, जब भी फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेटल है, ठीक है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है। और अल्कली बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं कि बेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वैसे अल्कली बेस ही होती है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है इसका बेस से, कि वो अगर हमारे पास कोई भी अल्कली या कोई बेस वाटर के साथ प्रेजेंट होगी, दैट वुड बी द अल्कली, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको हम क्यों कहते हैं, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर ये पाई जाती है और इनकी अल्कलाइन नेचर होती है, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप को हम कहते हैं दीज आर दी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे पास एक दूसरी फैमिली होगी, ठीक है। तीसरी फैमिली क्या है, नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस को क्यों कहते हैं, बिकॉज ये नोबल हैं, शरीफ है, मीन्स कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। हैलोजेंस की फैमिली है, हैलोजन को हम क्यों कहते हैं हैलोजेंस, बिकॉज दे हैव द साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज, ये साल्ट फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से NaCl आपने देखा होगा, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, ठीक है, जो यूज भी करते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन्स की वजह से दे हैव द साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज, तो एक साल्ट हमारे पास आता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी साल्ट्स बनाती हैं सारी की सारी हाइड्रोजन्स। ओके, अब अगर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर बेटा 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगेन वही बात कि एक ही प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, बट हम उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। कलर्स फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर है, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन ब्लॉक्स हमने क्यों कहा, किस बेस पर क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। ये बेटा इस बेस पर की गई वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अगर इसको हम सादा अल्फाज में कहें, हम ये कह सकते हैं कि इनको हमने इस बेस पर डिस्टिंग्विश किया एक दूसरे से, कि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो किस सब शेल के अंदर फॉल करती है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस सब शेल के अंदर फॉल करेगी बेटा, आप उसको उस ब्लॉक का नाम दे दोगे, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, इनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो फॉल करती है एस सब शेल के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने नाम दिया दीज आर दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रीन के अंदर नजर आ रहे हैं, इनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो बेटा फॉल करती है पी सब शेल के अंदर, ठीक है। आपने उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे दिया, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पर हीलियम, ठीक है, उसकी भी एस के अंदर फॉल करती है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास ब्लॉक है, दैट इज द डी ब्लॉक, ठीक है। इसकी फॉल करती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगेन डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, और इनकी एफ के अंदर करती है, इस वजह से हमारे पास 4 ब्लॉक्स आ जाते हैं, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे डिफरेंट एंगल से, वो एंगल क्या है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स बेसिकली वैसे अगर उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाए तो क्या होते हैं कि जिनके अंदर कंडक्टिविटी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत होती है मेटल्स की। तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर और सेंटर के अंदर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर के अंदर क्या चीज़ होगी, मेटल होगी। कलर से भी आपको बताया गया है, ये जो ब्लूइश फॉर्म है आपको कलर नजर आ रहा है, ये क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स कहाँ पर हैं, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है, दीज आर द नॉन मेटल्स, अपर ऊपर है एंड राइट राइट वाली साइड पर, ठीक है, वहां पर क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 4 एंड 8 पीरियड की बेसिकली, ठीक है, 4 एंड 8 ए ग्रुप की जब हम बात करते हैं, दिस वन, ठीक है, यहाँ पर वो कहता है स्टेप की फॉर्म में, यानी आप इस तरह से स्टेप वाइज आते जाते हो, दिस फॉर्म में मेटल्स, नॉन मेटल्स अरेंज्ड हैं,
ठीक है। और इनके अलावा यानी कि ये भी हमारे पास ब्लू में सारी की सारी क्या हो गई, मेटल्स हो गई, येलो में सारी की सारी नॉन मेटल्स हो गई। बाकी इन स्टेप्स के अंदर जो कुछ चंद एक एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं बेटा, दे आर द मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz, and take care of yourself and your family as well. Stay blessed.